दोस्तों, कोई भी इंसान जब पहली बार किसी नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को देखता है ना, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि उसे पता नहीं होता है कि वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को देखने वाला है। क्योंकि जिस स्टाइल में, जिस तरीके से नॉर्मली कॉन्टेक्ट किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, वो बिल्कुल अलग होता है। और नया व्यक्ति गेस नहीं कर पाता है कि वो क्या देखने वाला है, क्या सुनने वाला है। राइट। अपॉर्चुनिटी, आइडिया, मौका, चांस, प्लेटफॉर्म, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नया बंदा तो कंफ्यूज रहता है ऑलरेडी कि वो क्या देखने वाला है, किस चीज़ के बारे में जानने वाला है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बताया कि बहुत अच्छा काम है, पढ़ाई के साथ कर सकते हैं, लाइफ चेंज हो सकती है। जब मैं अपने बीकॉम फाइनल ईयर में था, आज से 8-9 साल पहले, मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। तो जब मैंने वो प्रेजेंटेशन देखा, और प्रेजेंटेशन बहुत लंबा था, जिस व्यक्ति ने मुझे दिखाया था वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जॉब करते थे, वो अंकल जी, वो सर। तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया और बहुत लंबा प्रेजेंटेशन था, करीबन 1 घंटा लग गया उसमें, और मुझे अच्छा भी लगा। उस प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे बिल गेट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सुनने को मिला, जो कि मैं ऑलरेडी जानता भी था, क्योंकि अपडेट रहने की हैबिट थी और जीके वगैरह पढ़ने का आदत था। तो पता रहता है दुनिया में क्या चल रहा है, आइडिया रहता था क्या हो रहा है। तो बिल गेट्स के बारे में बताया, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, आईटी के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा कि यार मुझे जो चीज़ बताई गई है उसमें एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि वो चीज़ एजुकेशन के बारे में। उससे पहले मैंने कुछ सुना था कुछ और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, राइट। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की। मैं आपको एक रीज़न बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों एमएलएम ज्वाइन किया और एमएलएम में मैंने क्यों ड्यूसो को चूज़ किया। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा रीज़न, सबसे पहला रीज़न जो मैंने सबसे पहले वॉच किया, ऑब्जर्व किया, मैंने देखा यार कि जहाँ भी मैंने देखा सुना, मैक्सिमम हर जगह या तो घरेलू यूज़ के सामान और या तो दवाइयाँ, इसके अलावा किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में मैंने सुना नहीं। जहाँ भी सुना दवाइयाँ या खाने पीने के घर के रोज़मर्रा के सामान, साबुन वगैरह, ये वगैरह जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाला सामान है, या तो यही है सेलिंग करने के लिए या दवाइयाँ हैं, राइट। और दवाइयाँ और विटामिन, वेलनेस वगैरह, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है और ये इंडियन कंपनीज़ ने इसको जस्ट कॉपी किया है। इंडियन कंपनी ने इन चीज़ों को ओरिजिनेट नहीं किया, इसको बनाया नहीं, कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं की, जस्ट कॉपी करी। क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियाँ थी, एमवे, हर्बल लाइफ, एवॉन जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, एवॉन, राइट, टपावेयर है जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। तो इंडिया की कंपनीज ने मैक्सिमम 99% कंपनीज ने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने जस्ट क्या किया, उनको कॉपी किया, रेप्लिकेट किया। तो ये मुझे पता था पहले से ही मुझे। और जब मैंने ड्यूसो का प्रेजेंटेशन देखा और फिर अच्छा लगा मुझे, तो मैंने बोला यार आज तक तो यही सब सुना है, दवाइयाँ, घर गृहस्थी के सामान, ये सब सुना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा तो कुछ सुना नहीं। लेकिन ये चीज़ यार नहीं लग रही है। यहाँ पर बात कर रहे हैं लोग एजुकेशन की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, स्किल की, ई लर्निंग मैंने पहली बार सुना था तब, ये ना ई लर्निंग की बातें कर रहे हैं, इंटरनेट की बातें कर रही है, कुछ डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि इतना मुझे आइडिया था कि दुनिया को बदल रही है जो चीज़, वो है टेक्नोलॉजी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। इवन जो कंपनीज दवाइयाँ बेचती है, जो कंपनीज घरेलू घर गृहस्थी के सामान बना रही है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ टेक्नोलॉजी से ही होती हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो वर्ल्ड की हर फील्ड से कनेक्टेड है, हर फील्ड में उसका दखल है। कोई भी फील्ड टेक्नोलॉजी के बिना ग्रो नहीं कर सकती, राइट दोस्तों। ये मुझे आइडिया था अच्छे से, तो मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। कुछ दिन देखा, उसकी वेबसाइट पर गया, वेबसाइट को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला यार ये काम है कुछ स्टैंडर्ड का, इसको करके मज़ा आएगा यार, ये फ्यूचर का काम है, ये आज का काम नहीं है, ये फ्यूचर का काम है। क्योंकि आज इसकी जितनी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के बारे में लोग अवेयर ही नहीं हैं। लोग अवेयर होंगे 5 साल 10 साल बाद। मतलब आदमी को बीमारी है, ये बीमारी उसको भी समझ में नहीं आ रही कि उसको बीमारी है, उसको तो पता चलेगा 10 साल बाद कि उसको बीमारी क्या है, राइट। और तब तक वो बीमारी उसके अंदर जा चुकी होगी। अभी तो बीमारी सरफेस पे ही थी उस समय जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन मुझे आइडिया था लोग अगर इस चीज़ को आज समझेंगे नहीं तो 10 साल बाद बीमारी तो और अंदर चली जाएगी, तब लोगों को उपचार करने के लिए इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे, राइट। तो मैंने देखा टेक्नोलॉजी है और वो चीज़ साबित हो रही है। क्योंकि आज देखिए सिचुएशन जो है, कोरोना की सिचुएशन, आज कहने को तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन काम करो, ठीक है। लेकिन आज उनके पास अच्छी वेबसाइट ही नहीं है ऑनलाइन, उनका कोई ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं है, राइट। उनके प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं जो ऑनलाइन सेल किए जा सके। बात समझ रहे मेरी आप। लेकिन ड्यूसो पिछले 20 सालों से ऑनलाइन बेस्ड ही काम कर रही है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ही काम कर रही है। इतना सॉलिड, इतना पावरफुल प्रोडक्ट दे रही है जो कि वर्ल्ड क्लास है, स्किल का, एजुकेशन का। ई लर्निंग क्या होती है मुझे बताइए। आपको पता है हमारे देश में ई लर्निंग शुरू करने वाली सबसे पहली और सबसे पुरानी जो कंपनी, वो संस्था है, वो ड्यूसॉफ्ट ही है।
इवन इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जहाँ पर जाने के लिए बच्चे इतना फाइट करते हैं, इतने कॉम्पिटिशन लड़ते हैं, जिसके लिए हर साल जेई एग्जाम होता है। हमारे इंडिया के जो ब्राइट माइंड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, वो आईआईटी में जाते हैं। वो आईआईटीज भी ड्यूसॉफ्ट से पहले ई लर्निंग एजुकेशन लेके नहीं आई थी। सबसे पहले ई लर्निंग एजुकेशन इंडिया में लाई थी ड्यूसॉफ्ट इन द ईयर 2000। ये कितनी बड़ी बात है, आपको इसका आइडिया भी है कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपको? बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। तो जो जिस कंपनी की सोच ऐसी हो, जिस कंपनी का विजन ऐसा हो, जिस कंपनी का जो व्यक्ति जिस कंपनी को चला रहा है ड्यूसॉफ्ट को, उनका माइंड ऐसा हो, तो आप सोच सकते हैं इसका आगे की सोच क्या होगी। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इस दुनिया में आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है, सब टॉप कंपनीज हैं। देखिए, बात रही साबुन, तेल, कंघा, क्रीम बनाने की, कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है, एनीबॉडी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात रही दुनिया को आगे ले जाने की, बहुत कम लोग करते हैं। आज दुनिया में इलॉन मस्क हो रहा है। क्या करता है इलॉन मस्क? आपको पता है इलॉन मस्क ने अभी कुछ दिन पहले रॉकेट जो भेजा था स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, उसने जो उसने कैप्सूल बनाया था, इसमें लोग गए थे, वो एस्ट्रोनॉट गए थे ना, उसका पूरा हुलिया बदल दिया है। अब वो टच स्क्रीन से ऑपरेट होता सारा। उसने नया स्पेस सूट बनाया लोगों के लिए। ये सब क्या टेक्नोलॉजी है ना। जो लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं वही लोग दुनिया में रिवॉल्यूशन लेके आते हैं। खेती में भी जो इंसान टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वही खेती बाड़ी में रिवॉल्यूशन लेके आता है। पढ़ाई में जो आदमी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है पढ़ाई में रिवॉल्यूशन लेके आता है। दवाइयों में जो आदमी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो आदमी दवाइयों में रिवॉल्यूशन लेके आता है। बिना टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में तरक्की करना असंभव है। इस बात को समझिए। तो ड्यूसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाती है, सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग, ई बुक्स, ई कोर्सेस, ये काम करती है ड्यूसॉफ्ट, पिछले 20 सालों से कर रही है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में इकलौती ऐसी यूनिक कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। आपने कभी कुछ सुना है क्या? मैंने वर्ल्ड में कहीं सुना नहीं है कि कोई कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती है। मैक्सिमम एमएलएम कंपनीज का एक ही प्रोडक्ट है, घरेलू सामान या दवाइयाँ या वेलनेस या ब्यूटी। इसके अलावा और कोई कैटेगरी मैंने बहुत कम देखी है आज तक, है ही नहीं। एजुकेशन मामले तो बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया में तो आप भूल ही जाओ। इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? आप ही सोचिए। एक देश की तरक्की में, एक समाज की तरक्की में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का होता है? माइंडसेट का। माइंडसेट कैसे डेवलप होता है? एजुकेशन से। एजुकेशन ही ऐसा वेपन है जो दुनिया को बदल सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सब भूल जाइए आप। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। जिस समाज की एजुकेशन ठीक है वो समाज तरक्की करता है। जिस समाज का माइंडसेट सही है वो समाज तरक्की करता है। जिस देश का माइंडसेट सही है वो तरक्की करता है। सो एजुकेशन इज़ नॉट ए प्रोडक्ट। एजुकेशन इज़ नॉट ए प्रोडक्ट। एजुकेशन प्रोडक्ट नहीं है, ये तो ज़रूरत है। इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। आदमी नमक खाए बिना खाना खा, नमक को डाले बिना खाना खा सकता है, तेल डाले बिना खाना खा सकता है। बात समझ रहे मेरी आप? आदमी अगर उसको दवाई खरीदने के पैसे ना हो फार्मेसी से, तो वो कोई आयुर्वेद का सस्ता इलाज करके ज़िंदगी जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, मुझे बोल रहा था हमारी कंपनी, आपको पता है सर बैलेंस डाइट क्या होती है? आई नो बैलेंस डाइट क्या होती है, आई नो वेरी वेल अबाउट बैलेंस डाइट। हम जिस देश से बिलोंग करते हैं आयुर्वेद का देश है, आयुर्विज्ञान का देश है, ये योग का देश है। ठीक है, ये एलोपैथिक दवाइयाँ यहाँ पर तो बहुत बाद में आई है। लाखों सालों से आयुर्वेद से इलाज होता चला है दुनिया का। ऐसी बात नहीं एलोपैथिक इलाज खराब नहीं, वो अच्छा है। लेकिन बैलेंस डाइट अगर हमको चाहिए तो इसका मतलब नहीं कि दवाई खानी पड़ेगी तो ही बैलेंस डाइट होगी। बहुत सारे तरीके जिनसे अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि दवाई खानी पड़ेगी तो ही बैलेंस डाइट होगी। तो वो बंदा मुझे कॉन्टैक्ट कर रहा था, तो मैंने उसे इस तरीके से बताया मैसेज में, राइट। लेकिन होता क्या है ना, लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरा ड्यूसअप करने का जो पहला कारण था, सबसे फर्स्ट रीज़न वो ये था, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी एंड आई वॉज वेरी वेल अवेयर what technology can do in this world and what technology has done in this world and what technology is doing right now in the world. I was very well aware of this fact. हमेशा आप चीज़ों को पैसे में नहीं तोल सकते। आपको क्या लगता है इस दुनिया के जितने बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो इसलिए कंपनियां चला रहे हैं टेक्नोलॉजी की कि उनको यार 100 बिलियन से 200 बिलियन पे जाना, 300 बिलियन, उनका ये टारगेट नहीं होता है। दे आर वर्किंग टू रिवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। इलॉन मस्क ने अब जब अपनी कंपनी खोली थी स्पेस, उससे पहले वो बैंकरप्ट हो गए थे। सारा पैसा उन्होंने उस कंपनी को चलाने के लिए लगा दिया था। पैसे का लालच होता उस बंदे को, तो उनके पास में पेपल था। पेपल चलाते ना, बेचते क्या को पेपल। दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं दुनिया की मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए, दुनिया की सोच को, दुनिया की कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। ये उनका काम करने का तरीका होता है। और आम आदमी जो मीडियम है, जो मीडियम अमीर लोग हैं, वो किस लिए काम करते हैं? पैसे के लिए बस। उनको ये मतलब नहीं है हमारा प्रोडक्ट से क्या चेंज हो रहा है लोगों की लाइफ में, हमारा प्रोडक्ट वैल्यू क्या दे रहा है लोगों को, इसका उसको कोई लेना देना नहीं। उनका मतलब है माल बेचा, काम खत्म, पैसा आना चाहिए। सोच रखने वाले लोग दुनिया में कभी क्रांति नहीं ला सकते, वो बस पैसा बना सकते हैं।
इसलिए दुनिया में पैसे वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है जिनका बहुत नाम है। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सभा में बोला था कि इलॉन मस्क इज़ अवर नेशनल ट्रेजर, इलॉन मस्क हमारे देश की संपत्ति, हमको इनको सुरक्षित रखना चाहिए। उस बंदे को सुरक्षित रखने की बात क्यों की जा रही है? बिकॉज वो रिवोल्यूशनरी गाय ना, वो एक बंदा रिवोल्यूशनरी माइंड वाला बंदा है जो इस दुनिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। बात समझ है मेरी? विदाउट टेक्नोलॉजी इट्स इम्पॉसिबल टू टेक ह्यूमैनिटी टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स इम्पॉसिबल। बात समझ है मेरी? असंभव है। तो जो कंपनी टेक्नोलॉजी को सर्वोपरि रख के लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दे रही है, वो कंपनी किस लेवल की होगी आप ये देखिए। टर्नओवर, सेल्स, बात समझ है मेरी? अब पैसा, गाड़ी, ये सब साइड वाली चीज़ें हैं, ये मेन चीज़ें नहीं है। मेन चीज़ें क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ को लेके आप काम कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बात समझ है मेरी? आप जब भी इस दुनिया के कामयाब लोगों की बात होती है ना, तो इसकी बात नहीं होती है उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने हवाई जहाज़ हैं उनके पास, कितने बंगले हैं दुनिया भर में, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमेशा बात ये होती है कि किस आइडिया को लेके उन्होंने अपनी लाइफ को बदला है, ये चीज़ की बात होती है। इसलिए बोला जाता है ना, सबसे लोअर क्लास के जो लोग हैं वो चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, और मीडियम क्लास के लोग लोगों के बारे में बातें करते हैं। लेकिन इस दुनिया के जो सबसे टॉप क्लास लोग हैं ना, वो आइडियाज़ के बारे में बातें करते हैं। ये जो मैंने 3 शब्द बोले हैं ना, ये 3 सेंटेंसेस, ये जो मैंने आपको बात बोली, इसमें बहुत गहराई छुपी हुई है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई अलग नहीं दुनिया से। यहाँ पर भी 3 सोच वाले लोग हैं। आप जिस भी कंपनी में हैं, आपका सोच क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप सिर्फ चीज़ों के बारे में बातें करते हैं? क्या चीज़ों को लेके आप कंसर्न्ड हैं, या बीच वाले हैं, आप लोगों को लेके कंसर्न्ड है, या आप सबसे टॉप वाले आइडियाज़ को लेके मैड हैं, आप पागल हैं आइडियाज़ को लेके, आइडियाज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आइडियाज़ क्रिएट करना चाहते हैं, किस चीज़ को लेके आप पागल हैं? यही आपकी सोच किस स्तर की है, यही साबित करती है कि आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं और संस्था कहाँ जाने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग और एनी अदर बिजनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज जस्ट ए पार्ट। वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती। वो प्रोडक्ट दुनिया के लाइफ में, लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू देने वाला है, कैसे लाइफ को चेंज करने वाला है, क्या चीज़ लोगों को देने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंसान का पेट भरते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंसान को थोड़ा सा ठीक करते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच बदलते हैं। इस दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है जो इंसान की सोच बदलता है। क्योंकि पेट भरना, इलाज करना, ये तो कोई भी कर सकता है, इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, सदियों से लोग करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम है इंसान की सोच को बदलना, इंसान को नया एक दृष्टिकोण देना, इंसान को सोचने का तरीका देना, सोचना क्या है इंसान को ये बताना। ये काम जो करता है वही सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है इस दुनिया में। स्वामी विवेकानंद को दुनिया किस लिए याद करती है? इसलिए थोड़ी उनके पास $100 बिलियन थे, हवाई जहाज थी, गाड़ियाँ थी, उनको लोग किस लिए याद करते हैं? क्योंकि उनके वाक्य बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे। उन्होंने बोला था, इस दुनिया में अगर इंसान चाहे अपनी शक्ति और अपने आत्मबल के बदौलत पहाड़ को भी चूर कर सकता है। ये उनके शब्द थे। उनका कहना था, ज्ञान को सर्वोपरि आप इंपॉर्टेंस दीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज्ञान को दीजिए। तो इंडिया इज ऑल अबाउट नॉलेज यार, इंडिया इज ऑल अबाउट नॉलेज। विश्व गुरु हिंदुस्तान को इसलिए बोला जाता था, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सोना था, बड़े राजा घराने थे, इसलिए नहीं। इंडिया इज ऑल अबाउट नॉलेज, ज्ञान का भंडार है हिंदुस्तान। भारत को हमेशा ज्ञान के बारे में ही जाना गया है, हमेशा से ही, लाखों सालों से, आज भी इसलिए जाना जाता है। ये वो देश है जहाँ पर रामानुजम जैसे ग्रेट मैथमेटिशियन पैदा हुए, जहाँ पर चरक जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को सर्जरी करना सिखाई। ये वो देश है जहाँ पर एपी अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को ब्रह्मोस जैसे रॉकेट दिया है। ये वो देश जो हमेशा ज्ञानियों से परिपूर्ण रहा है, और ज्ञान ही इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है। सो ड्यूस ऑफ इज जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड द ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू द वर्ल्ड। यही ड्यूस ऑफ की सबसे बड़ी खूबी है, यही ड्यूस ऑफ की सबसे बड़ी पूंजी है, और इसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। सबसे पहला पॉइंट कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा पॉइंट मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और अगर आपको ये मैंने जो बातें बोली आपको अच्छी लगी हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज सुनील आर्या।